हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से अब ज़्यादा ठीक हूँ क्योंकि लास्ट जो वीडियोस थी उसमें काफ़ी बीमार सी लग रही थी बिकॉज तबीयत बिल्कुल डाउन थी, फीवर चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा फ्लू था, कफ थी। तो लेकिन अब ये है कि अब बेहतर हो गई हूँ मैं। लेकिन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं शहजाद पूनेवाला ठग लाइफ के ऊपर। 2020 की वीडियो है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते। सो लेट्स स्टार्ट। Allow him to make his point. 40 English seconds. में बोलिए आप। Allowed, you are allowed. तो अमीश जी, इससे पहले की जो सरकार थी उसका क्या रुख था? उन्होंने एक हलफनामा देकर कहा कि श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते और आज उन्हीं के तरफदारी करने वाले कुछ लोग यहाँ पे आके पूछ रहे कि बताओ कि राम जी का आधार कार्ड कहाँ है, राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। ये वही गैंग है, लब गैंग, लटकाना अटकाना भटकाना। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि राम का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए ताकि राम मंदिर का ही मुद्दा ना हो, और अब वो नहीं कर पाए। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ये बात मान ली गई कि श्री राम थे, वकील है पर जजमेंट पढ़ के नहीं आते, इसीलिए वहां पे श्री राम जी के को भी, राम लल्ला को भी जमीन मिली है। अब ये वकील है पर पढ़ते कम है, इनका ज्ञान कम है, तो इनके ऊपर श्री राम की दृष्टि आएगी तो शायद समझ पाएंगे। अब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ठीक है, तालियां तब बजेंगी मेरे भाई, तालियां तब बजेंगी, तालियां तब बजेंगी, तालियां तब बजेंगी जब आपके भी हाथ में श्री राम मंदिर के लिए एक ईंट जाएगी तब। Can I now not be interrupted? Thank you. The entire equation of Himanta Biswa Sarma is only this. अगर सरकार, please come on now. I did not interrupt you. Stop behaving like a madrasa pass out. Yeah. Yeah. शहजाद कलम चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, और आप कह रहे हो कि AK-47 चलाओ। आप पढ़े लिखे मुसलमान हैं पर दूसरों को आगे बढ़ने के लिए आप मौका नहीं देंगे। AK-47 का लाइसेंस नहीं मिलता। अंग्रेजी में बोलकर दूसरे अंग्रेजी चैनलों पर जाकर अपनी राजनीति चमकाते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको आग्रह करना चाहिए कि मुसलमान पढ़े, मुसलमान एजुकेशन ले, मुसलमान टीवी एंकर बने ताकि वो लोगों को एक्सपोज कर सके। अगर अन्याय हो रहा है, लॉयर बन सके आपकी तरह। आप बोलते हो कि AK-47 उठाओ, आप कहते हो पिस्तौल उठाओ, आप कहते हो दाऊद इब्राहिम बनो। 106 पढ़े। अरे छोड़ो यार तुम्हारा 106। शर्म आती है मुझे कि तुम लॉयर हो, अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल करते हो, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। तुम महमूद ऑफ गजनी हो, तुम्हारे माँ बाप ने सही नाम रखा, महमूद ऑफ गजनी की लायकात के ही तुम, और तुम्हारा नाम भी इसलिए महमूद ऑफ गजनी के नाम पर पड़ा है। हमेशा तोड़फोड़ की बात, और अम्बेडकर की फोटो लगा के पीछे लगाते हो। रूल ऑफ लॉ पता है तुम्हें? रूल ऑफ लॉ पता है तुम्हें? हो गई इसकी, रोने वाला अम्बेडकर हो ने बोला गया। लोगों को कि अगर न्याय ना मिले तो जाके उठा लो हथियार। खत्म, अभी रो देगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Hey, y'all, come look at this. इसमें प्रॉब्लम क्या है तहसीन पूनावाला? Your Don't take it madrasa pass out, personally. now you're feeling offended. I said I visited the Anyways, he's the madrasa. first Rolex wearing madrasa pass out. The only equation that Himanta Biswa Sarma has said कि सरकारी खर्च पर सिखाओगे कुरान तो क्यों नहीं पढ़ाओगे गीता और बाइबल का ज्ञान? The only, and by the way, today's order is not just for madrasas exclusively. It is for 614 state-run madrasas. But by the way, there are 900 private madrasas running in Assam, no problem. And also the 100-odd Sanskrit schools, which were only teaching Sanskrit, along with other things, but were getting money from the state government, have also been told to shut down in November. So it is a truly secular decision. I just have one question. Those people who are opposing the introduction of Gita in public schools in 2018 in Madhya Pradesh, today ironically are saying that there should be state-run madrasas which will only exclusively teach Quran, which is completely against, forget everything else, even the Kerala High Court order of 2020, which says that, by the way, if a state government is running an institution, it cannot give exclusive preference to one religion over the other. So today this is the true definition of secularism. But I don't understand. The problem is not about education or madrasas. By the way, only 3% of Muslim students actually study in madrasas. 96 to 97% study in normal schools. Himanta Biswa Sarma's plan is to convert these so-called state-run madrasas into normal schools, which will give these opportunity to these students. But they want to project it as an anti-Muslim measure only so that they can get the 30-32% vote bank in Assam riled up. They will never tell you that this is applicable also to Sanskrit schools. They will not tell you in 2018, Himanta Biswa Sarma shut down Sanskrit board also.
So how is Hemanta Biswa Sarma communal? And by the way, the Constitution of India contains the pictures of Ram and Krishna. Is the Constitution also communal? ओ भाई बोलने तो दो। उनसे पहले ज्ञान मुझे हो चुका था 2017 में कि ये स्थिति ये आप बनने लेके वाली- क्या आए आज अपने साथ? ये क्या है ये हरी ये दूध- लौकी है। हाँ, ये दूधी भी कहते हैं इसको, जी, हरी। जी। ये कांग्रेस का चरित्र दर्शाती है। मैं आपको समझाऊंगा, मुझे 30 सेकंड लौकी। दे। हाँ, आपको मैं समझाता हूँ। भाजपा का कोई लेना देना ही नहीं है। ये थी कांग्रेस जब बनी थी जी। आपको पता है 1885 से बनी हुई कांग्रेस 2019 में आते आते 45 टाइम स्प्लिट हुई है। पर चढ़िए, इतना टाइम तो अपने पास है नहीं। 1969 से ये बनी कांग्रेस। चाकू से काट रहे हैं आप। ये हाँ, ये कांग्रेस इंदिरा बनी, फिर कांग्रेस ओ बना, फिर उसके बाद कांग्रेस जे बना 1970s में, फिर उसके बाद कांग्रेस आई बनी 78 में, फिर कांग्रेस यू बनी देवराज उर्स की 79 में, कांग्रेस ए बनी एंटनी साहब की 1980 में, कांग्रेस जे बनी जगजीवन राम की 1981 में। ऐसे बनते बनते टीएमसी बन गई, उसके बाद बनी शरद पवार वाली एनसीपी बन गई, उसके बाद 2011 में भी हमारे वाईएसआर की कांग्रेस बनी। सब्जियां बच्ची काट लेते हैं, वो दिख रहा है। नहीं तो बची ये बचा ये कांग्रेस का अस्तित्व है। अब इसमें 1969 से तो बीजेपी थी नहीं, 1923 से ये कांग्रेस का ये दूधी की तरह हाल है कि ये कटते जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का थियरम क्या है, रूल क्या है कि जब भी कांग्रेस सत्ता से आउट, उनके अस्तित्व पे होता है डाउट। जो इसमें आया उनके अस्तित्व पे होता है डाउट। सब्जी पूरी खानी। Yes or no? Don't shriek. Answer the question. And if madrasas are so good, will Tehseen send his God bless him with many children? Will Tehseen send his child to a madrasa? I'm telling you, I recommend. अरे भाई एक का बोलो ना, समझ में नहीं आता सवाल समझ में नहीं आता। मैंने पूछा सरकारी स्कूल में गीता सिखाएंगे, सफरुद्दीन सपोर्ट करेंगे, हाँ या ना? सरकारी स्कूल में गीता सिखाई जानी चाहिए कि नहीं? सिंपल सवाल है, सरकारी स्कूल में गीता पढ़ाएं क्या? टोपी निकालो, सवाल समझो। बीजेपी में, अरे भाई मदरसे में अगर सरकारी स्कूल में गीता चलेगी आपको? टोपी निकालो, सवाल सुनो। टोपी निकाल के सवाल सुनो पहले। टोपी निकाल के सवाल सुनो सफरुद्दीन टोपी निकाल के सवाल सुनो। तो सवाल नहीं जा रहा तुम्हारे पास। सवाल सुनने के लिए टोपी निकालना पड़ेगा। पहले टोपी निकालो। हाँ, अब जवाब दो। अब जवाब दो। बोलना शुरू करूंगा तो ये बीच में नहीं बोलेंगे दोनों। अभी तक तो ऐसा लगता है आप अपनी बात को अभी कुछ हो तो देखो, हो गया शुरू जी। अब बीच में नहीं बोलेंगे, 40 सेकंड बोल सकते आप अपनी बात बोलिए 40 सेकंड, फिर 40 सेकंड बाद बोलिएगा। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है कि जो लोग इतने बड़े राजनीतिक विरोधी थे, अर्थात बुआ और बबुआ, वो एक साथ आ जाए। मोदी है तो मुमकिन है कि दो युवा जो अलग अलग घूमते थे, वो एक युवा दूसरे को साइकिल के कैरियर पर चढ़ाकर पूरे यूपी में घूमने लगे और फिर उसके बाद कैरियर से उतार दिया, क्योंकि एक का तो करियर अमेठी में खत्म हो गया। मोदी है तो नामुमकिन भी है। नामुमकिन यह है कि अब किसी मुस्लिम महिला के साथ प्रताड़ना नहीं की जाएगी, जो मौलाना साहब बैठ के चाहते। पर मोदी है तो मुमकिन क्या क्या? इन्फ्लेशन, मनमोहन सिंह, अनर्थ शास्त्री मनमोहन सिंह के समय पर मौलाना साहब आपकी नकारात्मकता की दुकान भी मुमकिन है। आप जय श्री राम को युद्ध घोष कहते हैं, यह भी मुमकिन है। और आपके पास ये कहने की आजादी है, यह भी मोदी में मुमकिन है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं है। आरटीआई छीनना है। इंदिरा गांधी होती तो शायद आपको, इंदिरा गांधी होती तो शायद मौलाना आपकी नसबंदी की जाती, मतलब खत्म कर रहे हैं, नसबंदी की जाती, मुमकिन है आपकी शाब्दिक नसबंदी हो जाती, इंदिरा गांधी की सरकार होती। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। ओह माय गॉड। सो गाइस, ये वीडियो थी शहजाद पूनावाला की, और काफ़ी एजुकेटेड लगते हैं, काफ़ी सेंसिबल बातें करते हैं, काफ़ी जो है उनकी वो वाली बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वो जो कह रहे थे कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी है तभी तो आप मतलब बोल सकते हैं, अगर इंदिरा होती तो शायद तुम नहीं बोल पाते होते। तो लगता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट से इनको बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव भी है, तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट क्योंकि राइट ही उसको सपोर्ट करना चाहिए, और इनकी बातों से मुझे सुनकर पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे कि हाँ, इस तरह के भी लोग होते हैं भारत में, कि वो अब ये मतलब कि वैसे लोग कह रहे होते हैं कि जो है मोदी गवर्नमेंट के बारे में
काफ़ी लोग बुरा भी बोल रहे होते हैं, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 80% 90% जो लोग हैं वो मोदी जी से प्यार करते हैं, मोदी की गवर्नमेंट से प्यार करते हैं। और वाकई में ही काफ़ी लोगों उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारे, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उनके आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं यूपी में। और अगर हम बात करते हैं अमित शाह सर के बारे में, उनकी गवर्नमेंट में उनको भी उनके आने से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। मोदी जी की बात करें तो उनको भी पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ किसके लिए बेस्ट है। सो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। और बाकी मदरसा की इस वीडियो में बात हो रही थी और ये कुछ डिबेट वगैरह कर रहे थे। अब शायद ये चाह रहे हैं कि गीता की भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए स्कूल्स वगैरह में। अब मुझे नहीं पता कि स्कूल्स वगैरह में प्रोवाइड की जाती है कि नहीं की जाती है। और इस्लाम के ऊपर ये बात कर रहे थे, और जय श्री राम के ऊपर मेरे ख्याल से इन्होंने बात की है। तो खैर मुझे नहीं पता कि ये लोग इस तरह से ही कोई चीज़ बात कर रहे थे, लेकिन एक्यूरेट मुझे पता नहीं है। लेकिन इससे ये आइडिया हो रहा है कि ये किसी को बोलने का मौका नहीं देते, और जो भी बोलते हैं बस बोलते जाते हैं। और देखिए, जो सही इंसान होता है ना वो बोलता है, वो सोचता नहीं है। और जो सोचता है ना, बस वो समझो कि कुछ सोच ही रहा है। सो खैर ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, और वाकई में ही ये ट्रू हिंदुस्तानी लग रहे थे इनको देख करके, जिस तरह से ये इनको कितनी मोहब्बत है हिंदुस्तान से, बीजेपी से और लोगों से, जिस तरह से ये बात कर रहे थे। सो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपके पास इनके बारे में कोई नॉलेज है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, सो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या ये बीजेपी की जो हैं वो पार्टी में हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की पार्टी में ही है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है। अब मुझे पता नहीं है कि वाकई में है कि नहीं है। तो एनीवेज ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, काफ़ी मज़ा आया। और जिस तरह से वो मौलवी को जवाब दे रहे थे ना, वो टोपी वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप टोपी उतार के मेरी बात सुने, वो वाला बहुत अच्छा था। और एक वो वाला अच्छा था जिसमें उसने बोला था कि मुझे बोलने का मैं बोलूँगा, बीच में कोई इंटरप्ट तो नहीं करेगा, वो वाला बड़ा मज़े का था पॉइंट। तो ओवरऑल वैसे वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया। सो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।